हमारे पास एक्सरसाइज है वर्ग एवं वर्गमूल प्रश्नावली 6 और हम उसका जो पार्ट कर रहे हैं वो है 6.3। सबसे पहले हमने पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि वर्ग होता क्या है। एक्चुअली वर्ग एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। आपको पता है, छठी सातवीं से हम पढ़ते हैं इसको। जब भी हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, इस तरह से ये क्षेत्रफल है वर्ग का, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है भुजा गुणा भुजा और x गुणा x हम उसको कह सकते हैं। और उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा x की शक्ति 2। ये है वर्ग, और वर्ग का हम निकालते हैं क्षेत्रफल। इसी तरह से इस बीजगणित में या इस जो हमारा एक कंसेप्ट है वर्ग और वर्गमूल में, इसमें भी वर्ग को हमने इसी तरह से एक भुजा माना है और उसका जो वर्ग निकालते हैं तो वर्ग मतलब वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं x गुणा x। ये एक वर्ग है, संख्या कितनी है 10, तो हम बोलेंगे इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 10 गुणा 10, 10 का 2। दूसरे शब्दों में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 10 का वर्ग कितना है। एक तो है ना वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 10 का वर्ग कितना है। इसी तरह से 12 का वर्ग, अब आप समझ लो कि कोई एक वर्ग है आपके पास जिसकी एक साइड कितनी है 12, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे 12 गुणा 12। 55 का वर्ग 55 गुणा 55। 12 का और लिखने का तरीका क्या है 12 की शक्ति 2। देखिए हम उस संख्या को बड़ा लिखते हैं और उसकी जो घात होती है शक्ति होती है उसको हम थोड़ा छोटा लिखते हैं। 12 की शक्ति 2 का मतलब 12 गुणा 12। इस तरह से हम इसको सॉल्व करें। ये था वर्ग। अब हम बात करते हैं वर्गमूल के बारे में। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वर्ग और वर्गमूल। वर्गमूल क्या आ जाता है, देखिए सबसे पहले हम एक बार वर्ग को समझते हैं। 2 का वर्ग हम निकालेंगे तो 2 दूने 4, 3 का वर्ग 3 तिया 9, 4 का वर्ग 4 चौके 16। यदि हम ये देखें कि ये 4 क्या है, सही मायनों में ये वैसे तो एक संख्या है हमारे पास, प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये जो 4 है ये 2 का वर्ग है, 9 जो है वो 3 का वर्ग है, 16 जो है वो 4 का वर्ग है, और 100 क्या है बिल्कुल 10 का वर्ग है, 225 15 का वर्ग है। ये वर्ग आया किसका, जिसका ये वर्ग होता है वही उसका वर्गमूल होता है। मूल मतलब मूल बिंदु पे जाना है, जड़ पे हमने जाना है। तो वर्ग जब हम किसी संख्या का निकालेंगे तो वो संख्या बड़ी हो जाती है। 5 का वर्ग 25 आया, और यदि हम ये देखें ये 25 आया कहां से, इसका मूल क्या था इस वर्ग का, इस 25 जो वर्ग है उसका मूल क्या है, वो दैट कम्स फ्रॉम 5, तो उसका वर्गमूल हो जाएगा 5। हम मूल पे जाएंगे, और वर्गमूल का जो चिन्ह है वो मैथमेटिक्स में इस तरह से एक चिन्ह लगाया जाता है वर्गमूल में, और यहां पर उसकी शक्ति लिखी जाती है 2, परंतु हम उसको लिखते नहीं है। ये मैं आपको बड़ी रहस्य की बात बता रहा हूं। जो वर्गमूल होता है यहाँ पर इस तरह का चिन्ह होता है और वहां पे शक्ति लिखते हैं 2, परंतु हम उसको लिखते नहीं है। जिस तरह से हम बटे में कभी भी 1 को नहीं लिखते हैं, इसी तरह से वर्गमूल के चिन्ह पे 2 का निशान नहीं लिखा जाता है। जब भी हम किसी संख्या के गुणनखंड यहाँ पर करते हैं इस तरह से, तो 2 का मतलब होता है ये जो ऊपर से वर्गमूल का चिन्ह है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में मूल का चिन्ह हम इसको कह सकते हैं, और ये डिसाइड करता है कि वर्गमूल निकालना है या घनमूल निकालना है, या फिर मैं ऐसे बोलता हूं कि पंचमूल निकालना है। ओके, 2 का मतलब 2 में का जोड़ा बनेगा, 2 का मतलब 2 का जोड़ा बनेगा, जोड़े में से वर्गमूल का जो साइन है वो उसके ऊपर से हट जाएगा और वो बाहर आ जाएगा। तो ये था हमारा वर्गमूल निकालने का तरीका। तो 4 कहां से आया था, 4 का वर्गमूल कितना कहां से आया था 2 से। तो 4 के वर्गमूल के लिए जो चिन्ह है वो मैंने आपको बताया था कि 4 का वर्गमूल इस तरह का, ये है वर्गमूल का चिन्ह। और कितना है आंसर 2। आया कैसे, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। जब हम 2 के गुणनखंड 4 के गुणनखंड करेंगे तो वो बनेगा 2 गुणा 2। ऊपर ब्रैकेट का इसका वर्गमूल का चिन्ह है, मैंने आपको बताया 2 होता है, 2 लिखते नहीं है, तो जोड़ा कितना बन गया आपका 1। तो आंसर कितना आया हमारे पास, दैट इज 2। सिमिलरली मैं 16 की बात करता हूं। अब हम निकाल रहे हैं 16 का वर्गमूल, तो ये वर्गमूल का चिन्ह है और ये हमारा वर्ग का चिन्ह है। जब वर्गमूल 16 का निकाला तो मैं इसके भी जोड़े कर लेता हूं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और लगा दिया हमने जी ऊपर से चिन्ह। जोड़े बन गए 2 का, जोड़ा बन गया 2 का, ये 2 यहां से बाहर आ गया, ये 2 यहां से बाहर आ गया, और हमारे पास आंसर आ गया 4। और अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो 16 था इसका वर्गमूल क्या आना चाहिए था 4, क्योंकि 16 जो वर्ग हुआ वो कहां से आया था 4 से, और यहां पर भी इसका वर्ग कितना आया 4। साथ साथ आपको एक टास्क भी है
कि आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चनर तैयार करके, कि 1 से लेकर 25 तक के वर्ग और वर्गमूल आपने याद करने हैं। इसलिए याद करने बेटा कि जब आप क्वेश्चन करोगे, यदि आप उसको गुना करके देखोगे तो बहुत समय आपका लगेगा। इसीलिए जल्दी से उसको सॉल्व करने के लिए हम सारी वैल्यूज को पहले ही लर्न कर लेंगे। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। इसको भी आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो जैसे हम गवर्नमेंट स्कूल में मैक्सिमम करते हैं कि 3 तिया 9, 4 6 16, 5 5 25, चिकम चिकम 36, 7 49, 48, 64। स्पीड में हम इसको लर्न कर सकते हैं। कहां तक करना है आपने? 25 तक। तो जब आपने पहले वर्ग लर्न करा, उसके बाद आपने वर्गमूल भी लर्न करना है। देखिए यहाँ पे एक बड़ी मजेदार बात है कि यदि हम 1 का वर्ग करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है, और अगर 1 का वर्गमूल करते हैं तो भी उसका आंसर 1 आता है। तो दिस इज रोमांचकारी। इसको आप बड़े ध्यान से सीख लेना सभी के सभी। अब मैं आपको दूसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं बेटा। वो है विषम संख्या के योग के रूप में वर्ग। देखिए एक बहुत ही बढ़िया अमेजिंग तरीके से, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि विषम संख्या लिखते हैं। सबसे पहली विषम संख्या होती है 1, और उसमें विषम संख्या दूसरी क्या प्लस करूं मैं, क्योंकि पहली विषम संख्या 1 है तो हमने 1 का आंसर कितना लिख दिया आगे, 1। उसके बाद मैंने दूसरे स्टेप में दो विषम संख्याओं को जमा किया, 1 जमा 3, उसका आंसर आया मेरे पास 4। फिर मैंने अगली एक विषम संख्या और जोड़ दी उसमें, 1 जमा 3 जमा 5, मैंने देखा कि कितना है मेरे पास, 9 आया। एक संख्या और हमने जोड़ दी, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7, तो सरप्राइजिंगली मेरे पास आया 16। 1 3 5 7, जब मैंने 9 फिर जोड़ा मेरे पास आया 25। और जब मैं इसमें 11 और जोड़ूंगा अगली संख्या में, 1 3 5 7 9 11, तो मेरे पास आएगा 36। तो देखते हैं हमारे पास एक पैटर्न नहीं बन रहा है कि ये देखिए ये है 1, मतलब 1 का वर्ग कितना होता है, 1 1 एकम 1, 2 दूने 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 5 25, चिकम चिकम 36, सोन। कहने का तात्पर्य है यदि हम अपनी विषम संख्याओं को संख्या के हिसाब से जमा करते हैं, जैसे अगर मान लो आपने एक विषम संख्या को प्लस किया तो आपके पास आया 1 का वर्ग। यदि आपने दो संख्याओं को प्लस किया, दो विषम संख्याओं को, तो आपके पास आया 2 का वर्ग। 3 संख्याओं को किया तो 3 का वर्ग। 4 संख्याओं को किया तो 4 का वर्ग। 5 संख्याओं को किया तो 5 का वर्ग। और यदि हम अपनी 15 संख्याओं को 1 2 3 इस तरह से 1 2 3 4 5 6, मान लो गिनती में वो 15 हो, तो निश्चित तौर पे हमारे पास किसका वर्ग आया, 15 का स्क्वायर, और वो कितना होता है 225। तो क्या ये अमेजिंग नहीं है? देखिए एक वर्गमूल निकालने की एक बहुत इंटरेस्टिंग विधि हम पढ़ रहे हैं, और जिसका आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं बार बार घटाकर वर्गमूल निकालना। जी हाँ, बार बार घटाओ और वर्गमूल निकालो। अब जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी, अभी समझाई थी, कि जब हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं, जैसे कोई संख्या 5 है, उसका वर्ग कितना आएगा, 5 5 25। तो वर्गमूल क्या होगा, कहां से वो निकला, उसका मूल क्या है, उसका वर्ग मूल जो था वो था 5, तो वर्गमूल कितना आएगा उसका, 25 का 5 आएगा। इसी तरह से बार बार घटाकर वर्गमूल निकालना, बार बार घटाएंगे, परंतु क्या घटाएंगे ये इंटरेस्टिंग है, हम वही घटाएंगे जो हमने जोड़ा। और हमने जोड़ा क्या था, हमने विषम संख्याओं को बार बार जोड़ा और फिर वर्गमूल निकाला। अब हम बार बार विषम संख्याओं को घटाएंगे और वर्गमूल निकालेंगे। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी अमेजिंग। छोटे बच्चों के लिए, 8वीं क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। मजा आता है खेल खेल में किस तरह से हम वर्गमूल निकालते हैं। दिमाग के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं, आराम से खेलते हुए देखो किस तरह से। 25 का वर्गमूल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 में से 1 घटाएंगे, क्योंकि हमने जोड़ा भी पहले 1 था ना, 1 घटाया हमारे पास आ गया 24। अब हमने 24 जो आई संख्या, उसमें से फिर हमने 3 घटाया, 1 फिर 3, विषम संख्याओं को आपने घटाया, आपके पास आंसर कितना है 21। फिर 21 में से घटा दिया 5, 16, 16 में से घटाए 7, 9, 9 में से घटाए 9, 0। अब आप बोल रहे हो सर ये पता नहीं चला कैसे घटाना, देखो जो आपने जोड़ा वही घटाना है। पहली बार में 1, दूसरी बारी में 3, 5 7 9 11 13 15 19, इस तरह से 17, कोई भी है। तो अब आपने देखना है कि मैंने कितनी बार ये प्रोसेस किया, दैट इज योर आंसर। जितनी बार आपने प्रोसेस किया और जब आपके पास लास्ट में शून्य आ जाता है, फिर आप उनको काउंट करो कि मैंने कितनी बार ये प्रोसेस किया। देखो 1 2 3 4 5, हमने जो प्रोसेस है ये 5 बार किया, इसीलिए 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5। तो ये गुणनखंड से भी एक दूसरा तरीका है बार बार घटाने का। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, जिसमें मैंने संख्या बड़ी ले रखी है 121।
इसको भी हमने बार बार घटाने की विधि से इसका वर्गमूल निकालना है। तो 121 का वर्गमूल कैसे आया, 121 माइनस 1, 120, 120 जब आया 120 में से क्या घटाया अब 3, 117, 117 में से घटाया 5। आप देखो मैं घटा क्या रहा हूं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सारी की सारी क्या है, विषम संख्याएं। किस में से घटा रहा हूं, जो आंसर आ रहा है। 121 में से 1 घटाया तो 20 आया, 120 में से 17। आप इस प्रोसेस को अपने आप करो और देखते जाओ कितना इंटरेस्टिंग है। आपकी बेटा इसकी भी प्रैक्टिस होगी, माइनस करने की भी प्रैक्टिस होगी, और फिर आपको घटाने का एक जो रीजनिंग मैथमेटिक्स का मेन बेसिक कारण है, जो कॉन्सेप्ट है, करेक्टरिस्टिक्स है, रीजनिंग, वो आपकी बढ़ेगी। 57 में से 17 गए 40, 40 में से 19 गए 21, और लास्ट में देखिए जैसे ये घटता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, एक समय आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे। 21 माइनस 21 कितना है आपके पास, 0। और अब ये देखिए कि प्रोसेस हमने कितनी बार किया, हमने प्रोसेस किया 1, 2, और जी ये देखिए आप 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये 11 बार किया। इसीलिए 121 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा, 11। और अगर आप चेक करना चाहते हो तो 11 का वर्ग करके देख लो, 11 11वीं कितने होते हैं, 121। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यह है आपके लिए बार बार घटाने की विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से गुणनखंड के माध्यम से हम वर्गमूल निकालते हैं। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगले ही पेज में मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस दे रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिसको आपने बार बार घटाने की विधि से, और दूसरे कोई और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं रीजनिंग वाले जो अभी तक हमने पढ़े, वो आप कीजिएगा। आप बेहतर वर्गमूल सीखेंगे, और मुझे यकीन है कि अगली वीडियो में हम बहुत अच्छी तरह से वर्गमूल गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।